हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCERT क्लास 8 हिंदी चैप्टर 6 का यानी पार्ट 6 का अशोक का शस्त्र त्याग का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको सारा क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है। यानी जो चैप्टर पार्ट 6 लिखा है उसका जो लेखक है वो कौन है, तो श्री बंशीधर श्रीवास्तव। श्री बंशीधर श्रीवास्तव। ठीक, आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है, उसको भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था। तो कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था, तो 4 वर्षों से। इसका राइट आंसर 4 वर्षों से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कि अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है। यानी ये जो चैप्टर लिखा गया है, कविता, कहानी या एकांकी नाटक क्या है, तो ये क्या है, एक एकांकी टाइप का लिखा गया है। ठीक, एक कहानी नहीं, एक नाटक की तरह से लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। यानी ये जो चैप्टर है इससे हम लोगों को क्या सीख मिलता है, तो इससे यही सीख मिलता है कि अहिंसा परमो धर्म, शांति का पक्षधर। यानी अहिंसा परमो धर्म यानी हमें किसी भी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा क्या, शांति के पक्षधर में रहना चाहिए, हमेशा शांति में ही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि कलिंग महाराज की कन्या कौन थी। तो कलिंग महाराज की जो कन्या थी वो कौन थी, तो पद्मा थी। ये आपको याद करना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि पद्मा का संबंध किस युद्ध से है। तो पद्मा का संबंध जो था वो किस युद्ध से था, तो कलिंग का युद्ध से। इस कहानी में इसके बारे में किसके बारे में बताया, तो कलिंग के युद्ध के ही बारे में बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 में है, बोलता है अशोक कहाँ का सम्राट था। तो अशोक जो था वो मगध का सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि अशोक का शस्त्र त्याग में कुल कितने मुख्य पात्र हैं। तो अशोक का शस्त्र त्याग में कुल कितने मुख्य पात्र हैं, तो 4 हैं। ठीक, पात्र का मतलब जो मैन होता है, हीरो जिसको बोलते हैं हम लोग फिल्म में। ठीक, तो कितना इसमें है, तो 4 है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में है, बोलता है कि सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी कौन सी दिखती है। सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी कौन दिखती है, तो पद्मा दिखती है। कौन थी ये पद्मा, तो कलिंग महाराज की जो था वो कन्या थी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया। तो सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया, तो सम्राट अशोक ने दिया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो इस कथन को जो है सो इस कहानी में किसने कहा था, तो अशोक ने कहा था। और राइट आंसर आपका जो है सो अशोक नहीं हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर है कि क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। तो इन जो कथन बोला है इस कहानी में, क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है, तो किसने कहा था, अशोक ने। इसका राइट आंसर आपका जो है सो अशोक ने आंसर हो जाएगा, अशोक। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि सम्राट अशोक ने किसके सामने प्रतिज्ञा ली। तो सम्राट अशोक ने किसके सामने प्रतिज्ञा ली थी, तो बौद्ध भिक्षु के सामने में। ठीक, और इसने क्या प्रतिज्ञा ली थी, प्रजा की भलाई करने का, उसके बाद सभी धर्मों का समान आदर करने का, ये सुख और शांति सभी प्राणियों को पहुंचाना, ये सभी क्या लिया था, इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। किसके सामने, तो बौद्ध भिक्षु के सामने। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि सम्राट अशोक ने क्या प्रतिज्ञा ली। तो अभी तुरंत हम लोग बोले कि प्रज्ञा की भलाई करने का, उसके बाद यानी प्रज्ञा माने यानी आपका जो मतलब जनता जिसको बोला जाता है। ठीक, जैसे आपका अभी कोई प्रधानमंत्री है तो उसका कोई जनता है, तो वैसे ही पहले एक राजा हुआ करता था, उसका प्रजा हम लोग जनता हुआ करते थे। ठीक, तो उसी को बोलता है भलाई करने का, उसके ऊपर अपमानजनक कुछ भी मतलब अपमान काम नहीं करना। उसके बाद सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाना, हर एक प्राणी को क्या करना, सुख और शांति में रखना, पहुंचाना, सभी धर्मों का समान आदर करना, यानी सभी धर्मों को एक नज़रिए से देखना कि सभी बराबर हैं। ठीक, अब चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है सो बहुत पहले लिखना पड़ता है, आपको कॉपी में किताब से आप लोगों को खोजना पड़ता है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं और फिर से हम लोग यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक।